हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक और शंख से रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट लो साउंड शंख या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट गरुड़, पंचमुखी और देवदत्त शंख। अब आप सभी सब्सक्राइबर्स जो भी ओल्ड या न्यू जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सब ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। और जो 2 वीडियोस है जो मैंने बहुत पहले डाला था, टॉप 7 लाउड शंख साइज़ वाइज एंड टॉप 7 लाउड शंख बजट वाइज। तो उन दोनों शंखों में जो दोनों वीडियोस है जो 2 वीडियोस थे, उन 2 वीडियोस में मैंने बताया था कि जो लास्ट के जो आखिरी के जो 3 शंख हैं, गरुड़ शंख, देवदत्त शंख और पंचमुखी शंख, वो लाउड साउंड मतलब इनफ सूदिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लाउडेस्ट नहीं कहा जा सकता उन्हें। तो इस वजह से लोगों के माइंड में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है कि वो शंख नहीं लेना चाहिए। बहुत से लोग मुझे पूछते भी हैं कि वो शंख लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है जो करना चाहता हूँ मैं। देखिए, अभी आप बहुत से लोग शंख को एज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं, या शंखनाद के लिए या डिविनिटी महसूस करने के लिए पूजा घर में यूज़ करने के लिए आप शंख तो लेते हैं। लेकिन जो स्पेसिफ़िक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के तौर पे जो शंख लेना चाहते हैं, या कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज के तौर पर शंख एज अ उनका जो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट है, उनके लिए मैं कहूँगा कि आप गरुड़ शंख, देवदत्त शंख और पंचमुखी शंख अवश्य लें। क्योंकि ऐसा है, देखिए, गरुड़, देवदत्त और जो पंचमुखी शंख है, उन्हें बजाने में थोड़ा ज़ोर पड़ता है, लंग्स पे ज़ोर पड़ता है, थ्रोट मसल्स पे ज़ोर पड़ता है। तो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक्सरसाइज कैसे करते हैं? स्टार्ट में आप थोड़ा लो डिफ़िकल्टी वाला मतलब चूज़ करेंगे, फिर डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो शंख में कैसा है, गरुड़, देवदत्त और जो पंचमुखी शंख है, इसमें आपको एज अ बिगिनिंग में आपको थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। भले ही आपका कम साउंड में आप शंख बजा पाओ, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल 7 to 8 सेकेंड्स एट फर्स्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वो 7 to 8 सेकेंड का 15 सेकेंड हो जाएगा, फिर 15 का 20, 20 to 25, 30, 35, 40, ऐसा वो बढ़ता चला जाएगा। सो जिन लोगों को भी मतलब बहुत से लोग अभी मुझे पूछ रहे कि शंख एज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए कौन सा बेटर है। तो अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ही अगर व्यू करके चलना है, तो जो इजी बजता है शंख, जैसे विष्णु शंख हो गया, गौरी, सुघोष, वो इजी बजते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो भी एक्सरसाइज के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लो साउंड वाले जो शंख है, गरुड़ और देवदत्त और पंचमुखी, उसमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको। तो काइंड ऑफ प्रेशर पड़ेगा लंग्स पे, थ्रोट पे प्रेशर पड़ेगा, और थोड़ा वर्कआउट काइंड ऑफ हो जाएगा, एक कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट हो जाएगा आपका गरुड़ शंख, देवदत्त शंख और पंचमुखी शंख में। इसमें आप कोई भी मीडियम साइज़ या बिग साइज़ कोई भी लो, तो इसमें आपको थोड़ा ज़ोर लगता ही लगता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइजेस। क्योंकि गरुड़ शंख का मैंने बताया था, मतलब 12-13 इंच में भी मुझे ज़ोर लगाना पड़ रहा था। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। देवदत्त में भी फेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर लगता है बजाने में। पंचमुखी तो छोटा साइज़ ही मिलेगा, बड़ा साइज़ तो जो लैम्बिस ट्रंकाटा उसका जो है वो बैन आइटम है, वो तो मिलता नहीं है। लेकिन जो छोटा साइज़ है 6 to 7 इंच वाला लैम्बिस वो बैन नहीं है, वो बजा सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आज का जो वीडियो है ऐसे लोगों के लिए है जो हेल्थ फ्रीक्स है, जिनका वर्कआउट में कुछ ज़्यादा ही बिलीव है, और शंख को एज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट के तौर पर शंख को व्यू करते हैं। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ जो मतलब
और एज अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है लोगों के माइंड में गरुड़ शंख देवदत्त और पंचमुखी को लेके कि नहीं लेना चाहिए, ज़रूर लीजिए, मैं खुद से कह रहा हूँ। हाँ, सिर्फ एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लीजिएगा। जिनको मतलब सिर्फ बजाना है, सूदिंग साउंड चाहिए और एकदम लाउड साउंड चाहिए, तो दो देन मतलब एकदम एक्सट्रीमली लाउड शंख तो नहीं कहा जा सकता गरुड़, पंचमुखी और देवदत्त को, लेकिन हाँ फेयर इनफ साउंड आता है, इनफ सूदिंग साउंड है कि आसपास के एक दो पड़ोस के घर तक साउंड सुनाई जाए, इतना तो बचता ही बचता है वो। तो गो फॉर गरुड़, देवदत्त एंड पंचमुखी शंख, सिर्फ एक्सरसाइज, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी लोगों के माइंड में बैठ गई थी, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों ने न्यूली जॉइंट सब्सक्राइबर्स उन्होंने सवाल पूछा और ओल्ड सब्सक्राइबर्स ने भी पूछे हैं। तो आई थॉट कि मुझे लगा कि इस पर कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, तो यही जस्ट मुझे कहना था। कुछ सटल सी बातें लगी कि जो शेयर करनी मुझे लगा ये शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने किया। सो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लैरिफिकेशन पसंद आए और आपको शंख किस हिसाब से लेना है, लाउड साउंड के हिसाब से लेना है, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू, कार्डियोवास्कुलर वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, इसमें आपको हेल्प हो, ये ज़रूर आपको वीडियो हेल्प करेगा। सो ऐसे में अलग अलग शंखों से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते रहूँगा और स्पिरिचुअल टॉपिक्स तो मैं बात करते रहता हूँ। सो आई एम ग्लैड कि लोगों तक, ऑडियंस तक रीच हो रहा है यूट्यूब चैनल मेरा। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा, मैं ऐसे ही अलग अलग शंख्स आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।